देखिए, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजा अर्चना की जाती है। इनके अन्य नाम तापचारिणी और अपर्णा और उमा के नाम से जाने जाते हैं। माता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी जो काम हैं वो पूरे हो जाते हैं। कार्यों में आ रही रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता के आशीर्वाद से हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ काफी खास है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चरणी का अर्थ है आचरण। हिंदू मान्यताओं में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इसके अलावा देवी की पूजा करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वो बिना घबराए जीवन की समस्याओं को पार कर पाता है, चुनौतियों का सामना कर पाता है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नवरात्र के दूसरे दिन आज मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। इनकी आराधना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी करेंगी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। भक्तों को मिलेगा ज्ञान, ध्यान और आरोग्य का वरदान। नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल। ऐसी मान्यता है कि मां के स्वरूप की आराधना करने से मन स्थिर होता है, संकल्प शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। पूरे विधि विधान से मां के स्वरूप की साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या से निजात मिल सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भक्तों को पीले या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। मां को सफेद वस्तुएं जैसे मिश्री, शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। मां को फूल, अक्षत, रोली, चंदन चढ़ाएं। पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। नवरात्र के पावन पर्व में हर दिन की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं और मां के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दूसरा पवित्र दिन है आज। मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि आज पूजा का शुभ मुहूर्त है क्या। अगर देखिए, अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें तो दोपहर 11:57 से 12:48 तक पूजा अर्चना की जाएगी। इसमें एक विशेष योग है। विजय मुहूर्त में भक्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये खास मुहूर्त है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी के जयकारों से गूंज रहे हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है, जैसे कि आपको बताया, तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण। इनके दाहिने हाथ में देखिए तस्वीरें, जबकि माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। आज देश भर में मंदिरों में भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां के दरबार में बहुत हुजूम है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही मां ब्रह्मचारिणी की आरती हुई और इससे पहले माता का विधिवत श्रृंगार किया गया। उसी की एक्सक्लूसिव पॉजिटिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। दिल्ली के छतरपुर में पवित्र मंदिर है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और सुबह सुबह उनकी आरती की गई।
विधिवत उनका श्रृंगार किया गया। और इसी तरह दिल्ली के करोल बाग स्थित झंडेवाला मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजन के लिए दूर दूर से भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंचने शुरू हो गए हैं। माता के दर्शन के लिए ये श्रद्धालु मंदिर परिसर में लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। भक्तों ने मिलकर माता झंडेवाला की आरती उतारी, उन्हें भोग लगाया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। बताया जाता है कि नवरात्र के मौके पर इस दिन रोजाना लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। तो अब आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा लेकर चलते हैं, जहां मां का बेहद सुंदर और अलौकिक दरबार सजा हुआ है। पहाड़ों की गोद में स्थित माता का ये ब्रजेश्वरी धाम शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यूं तो यहां पूरे साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि पर यहाँ की रौनक अद्भुत ही अलौकिक नजर आती है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन अलग अलग जगहों से श्रद्धालु जो हैं माता के दर्शन करने के लिए ब्रजेश्वरी धाम में पहुंचते हैं। लंबी लंबी कतारों में लगते हैं। भक्तों ने माता के दर्शन किए, घंटों का इंतजार करने के बाद इनको मां के दर्शन प्राप्त हुए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। बड़ी शानदार तस्वीरें ब्रजेश्वरी धाम कांगड़ा से। तो पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी चैत्र नवरात्र पर 23 हाथ काली मां की मूर्ति पूजा की परंपरा है। असम के बोगईगांव जिले हर साल माता के भक्त उत्साह के साथ ये पर्व मनाते हैं। यहाँ इस पंडाल में विराजी काली माता की ये मूर्ति अद्भुत है, अलौकिक है, क्योंकि काली माता की ये प्रतिमा 23 हाथ चौड़ी है और इसीलिए इस आयोजन को 23 हाथ काली पूजा के नाम से जाना जाता है। भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। नवरात्र के मौके पर यहाँ कई तरह के सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं। तो शिल्पी और नीतू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हैं लखनऊ से, जबकि नीतू जुड़ गई हैं हमारे साथ दिल्ली से। शिल्पी आपके पास आ रहे हैं। पहले लखनऊ में कल तो आपने अद्भुत अलौकिक तस्वीरें दिखाई, आज ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए किस प्रकार की रौनक है, किस प्रकार का दरबार सजा है, दिखाइए। देखिए, कल अगर तस्वीर वैभव अद्भुत और अलौकिक थी तो आज भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये जो पूरे 9 दिन हैं, पूरे 9 दिन माँ की आराधना के हैं। आप देखिए, जो भक्तों की भीड़ है, देवी माँ के भक्तों की भीड़, वो तो पूजन अर्चन कर रही है, दर्शन कर रही है, लेकिन दर्शन मैं जीएनटी के दर्शकों को भी कराती हूँ। और देखिए किस तरह से दरबार को सजाया गया है, पुष्पों से सज्जा की गई है, लेकिन जो वस्त्र हैं, देखिए मैंने बताया था दिन के हिसाब से होते हैं, तो वस्त्र उसी तरह से आज के रंग के अनुरूप हैं। माता का श्रृंगार उसी में किया गया है। और यहाँ जो भक्त आए हैं, वैसे तो दूर दूर से आते हैं और उसमें हर उम्र के लोग होते हैं, क्योंकि बहुत ही सिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर मेरे साथ फिलहाल जो है वो कुछ युवा लड़कियां हैं, उनसे जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक साथ दर्शन करने के लिए आप सभी सहेलियां एक साथ आई। जी मैम। नवरात्र में दर्शन करना कितना आप, क्योंकि ये बहुत सिद्ध मंदिर है, यहाँ बहुत भीड़ भी है, आप लोग एक साथ आई हैं, तो क्या लगा कि माता के दर्शन करने? बहुत अच्छा लगा मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि हर किसी को नहीं हो पाता है। बहुत से लोग पास में रह के भी नहीं आ पाते हैं, फिर भी हम लोगों का माता रानी का आशीर्वाद हुआ तो हम लोग यहाँ तक आए हैं। अच्छा, एक साथ आप लोग जाती हैं कहीं घूमने, लेकिन आज दर्शन करने एक साथ आई हैं, तो उसमें भी मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मतलब कि अच्छा लग रहा है। सुबह से उठ के सब एक दूसरे को फोन करके जल्दी जल्दी उठा के कि चलो दर्शन करते हैं, तो सब आए। तैयारी की है आप लोगों ने आज के लिए भी? व्रत है आप लोगों? जी व्रत। ठीक है, तो ये भी एक सेलिब्रेशन है। देखिए एक साथ आई हैं, कोई आप 2 लाइन, क्योंकि आप लोग युवा हैं, माँ के भजन का या माँ की स्तुति में सुना सकते हैं?
तेरा भवन सजा जिन फूलों से, तेरा भवन सजा जिन फूलों से, उन फूलों की महिमा खास है माँ। मुझे गर्व है मुझको किस्मत पे, मेरा गर्व है मास है माँ। बिल्कुल। आशा जी यहाँ पर सेवादार हैं और आशा जी हमेशा सुबह से भोर से आ जाती है। आशा जी, आज जो श्रृंगार है, आज आपने भी वही वस्त्र पहने, रंग बिल्कुल आज के दिन का है। आज जो प्रसाद होता है यहाँ अलग अलग होता है, तो किस तरह का प्रसाद मतलब अलग अलग दिन बनता है? अलग अलग दिन का प्रसाद दिन के हिसाब से बनता है। जिस दिन अन्न का भोग लगना होता है अन्न का लगता है, कभी हलवे का लगता है, कभी खीर का लगता है, कभी मतलब तरह तरह के जैसे भी हो व्यंजन बना के भगवती को भोग लगाया जाता है। बिल्कुल। और उसकी तैयारी तो होती ही है, भक्तों में भी उत्साह है। अच्छा, दूर दूर से, लखनऊ के बाहर से भी यहाँ पर लोग आते हैं, तो वो यहाँ पर रुक करके वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके लिए आप लोग सुबह से सेवा में लग जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे प्रसादी का भी है और जो भक्त यहाँ सेवा कर रहे हैं सुबह से शाम तक रहते या जितनी घड़ी रहे, हर चीज की यहाँ व्यवस्था है अच्छी। और बिल्कुल वो व्यवस्था हमें दिख रही है। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि यहाँ पर ये ठीक मंदिर के पीछे की जगह है। हालांकि यहाँ कतारों में आने दिया जा रहा है, लेकिन ये जो चुनरी बंधी हुई है, देखिए ये मन्नत की चुन्नी है, मनोकामना की। आप देखिए, ये भक्तों की वो अर्जी है, वो मनोकामना है, वो प्रार्थना है जो माँ के लिए यहाँ पर भक्तों ने अपना एक तरह से अर्पित की है, इस बात के साथ कि उनके मन की जो भी कामना हो वो पूरी हो, वहाँ यहाँ पर ये बांधी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि माँ का दरबार शिल्पी, बेहद ही खूबसूरत नजारा माँ के नवरात्र के 9 दिन, और आज का दिन जो है बेहद खास है क्योंकि आज जो है माँ ब्रह्मचारिणी जो है उनकी पूजा की जा रही है। कल शैलपुत्री की गई थी, तो आज का दिन बेहद खास है। और अब रुक कर लेते हैं नीतू झा का, जो इस वक्त झंडेवालान मंदिर में मौजूद है। नीतू, क्या माहौल है, कितने भक्त हैं जो अब तक मंदिर पहुंच चुके हैं और किस तरह की सजावट जो है आज मंदिर की गई है? देखिए गीतिका, अगर आप झंडेवालान मंदिर कभी आई होंगी तो आपने एक चीज गौर की होगी, और हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शकों ने भी, कि मंदिर की सजावट हमेशा से बहुत भव्य रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राजा से कहूंगी कि ठीक आपको सामने की तस्वीरें दिखाए, क्योंकि ये देखना बहुत अहम हो जाता है। आप देखेंगे कि मंदिर में रोज जो सजावट होती है उसमें भी बदलाव किया जाता है। आज माता का भव्य श्रृंगार है, साथ ही अगर आप सामने की डेकोरेशन पर एक बार ध्यान दें तो पूरा ऐसा लग रहा है मानिए आप किसी बगीचे आ गए हैं। और ये देखेंगे आपकी सजावट में भी बदलाव होगा। अगर मंदिर के अंदर की डेकोरेशन की मैं बात करूं तो तैयारियां बहुत पहले से हो जाती है। हमने दोनों ही नवरात्रे यहाँ पर देखे हैं, लगभग महीना भर पहले से ये प्लानिंग होती है कि किस तरह की तैयारी होगी, कैसा आयोजन होगा, क्योंकि झंडेवालान मंदिर में कुछ चीजें बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि यहाँ का भंडारा बहुत प्रसिद्ध है। रोजाना तरह तरह का भोग माँ को लगाया जाता है। यही एक ऐसा मंदिर होगा गीतिका जहाँ भक्तों को प्रसाद में अलग अलग चीजें दी जाती हैं। जैसे हम खुद यहाँ पहुंचे थे तो कभी फ्रूटी का भंडारा हो रहा होता है, कभी फ्रेंच फ्राइज होते हैं, यानी अलग अलग तरह का प्रसाद जैसे भक्तों को भी पसंद हो और माता का भी भोग अलग अलग लग सके। साथ ही अगर आप श्रृंगार की बात देखें तो श्रृंगार भी बहुत भव्य होता है, चाहे श्रृंगार की बात हो चाहे प्रसाद की बात हो। और फ्री में मेहंदी, यानी यहाँ जितनी भी महिलाएं पहुंचती हैं वो फ्री में मेहंदी भी लगवा सकते हैं, ये भी बहुत खास है। देखिए, अब अगर आप श्रद्धालुओं की बात करें तो मेरे पीछे भी कुछ श्रद्धालु मौजूद है, मैं कोशिश करूंगी एक बार उनसे बात हो जाए क्योंकि उनका मत जानना बहुत जरूरी है। कहाँ से आई? हम गाजियाबाद वसुंधरा से आए। झंडेवालान माता के दरबार जब कोई पहुंचता है तो कहते हैं खड़े होकर अर्जी लगाइए, जो मन में होगा। हाँ, बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। जो आप मांगो मनोकामना पूरी होती है। आपने कुछ मांगा? ऐसे मांगने के लिए नहीं आते हैं, हम तो आते हैं हमेशा दर्शन करने के लिए, और बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, तो मांगने की जरूरत नहीं है। जयकारे वो लगा रही हैं, जरा उन्हें बुलाइए और इतने जयकारे लगाए। व्रत में है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? अब पता ना, और कोई व्रत करती हूँ ना तो भूख लग जाती है, और इसमें पता ना रुआई, भूख के नाम लेती हूँ ना आंसू आने लगे। पति कहते क्यों व्रत करती है, घर का भी काम, रोटी सब्जी, ससुर के बोल के आई हूँ कि आके रोटी बनाऊंगी, आलू को भी बना दिया, बेटी उसको, यानी बिल्कुल थकावट महसूस नहीं। तो पता ना, सब लोग कहते क्यों झंडे वाले रोज जाना जरूरी है, घर में फोटो धर लो,
घर में पूजा कर लो। रोज रोज इतना दूर से आना जाना क्यों करती हूँ, लेकिन पता न क्यों जाती हूँ, बस मुझे तसल्ली हो जाती है। बिल्कुल ये पल है कोई नीतू, बात नहीं, माँ के क्या देना है, क्या Emotions हैं ये, उनको मतलब खर करके पता है। कह सकते हैं नीतू की देखिए आचरण जो है ना, ब्रह्मचारिणी का अर्थ यही हुआ नीतू के, कहते हैं कि तप का आचरण। तो ये जो आंसू बता रहे हैं कि कितना तप कर रही हैं हर औरत में मैं कहूंगा कि देवी। प्रेम से बोलिए झंडे वाली माता की। बिल्कुल वैभव, भावुक पल था ये, बहुत भावुक हो गई वो। और शायद यही एक भाव होता है भगवान और भक्त का, जो उन्हें जोड़े रखता है। बिल्कुल नीतू, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई। नीतू, शिल्पी एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, आप एक बार फिर से मंदिर प्रांगण और ये भी थोड़ा समझा दीजिए कि क्या किस प्रकार से कतारें लगाई गई हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कितना वक्त लगभग लग रहा है मंदिर प्रांगण तक पहुंचने में, दर्शन करने में। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। मैं इस बीच चाहती हूँ कि गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को ये अनुपम जो विग्रह है ये दिखाऊं, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि ऐसा जो विग्रह है, ऐसी जो प्रतिमा है, वो कहीं पर और नहीं मिलती। आपको दो विग्रह दिख रहे होंगे, यानी लक्ष्मी नारायण का ये स्वरूप है, यानी नारायणी के स्वरूप में यहाँ माँ काली की पूजा होती है। तो है तो लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, लेकिन माँ काली की पूजा होती है। अब इसके पीछे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या कथा है। एक बार जब इस मंदिर में आक्रमण हुआ, उस समय मां काली की ही प्रतिमा थी और उसको पुजारी जी ने बचाने के लिए प्रतिमा को कुएं में डाल दिया। लेकिन जब कुएं से प्रतिमा बाद में निकाली गई तो उसमें लक्ष्मी नारायण का स्वरूप निकला, स्वयंभू इसको कहा जाता है इसीलिए, और इस स्वरूप में दर्शन होते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक कतार है यहाँ पर, सिर्फ वो इस वजह से है कि मंदिर के बाहर से ही भक्तों को एक ही कतार में अंदर आने दिया जा रहा है, क्योंकि प्राचीन मंदिर है, उसमें जगह कम है, इसलिए अव्यवस्था न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि एक साथ बहुत ज्यादा लोग बड़ी संख्या में अंदर न हो, इसलिए सिर्फ एक कतार आपको दिख रही होगी। इसके लिए जहां मंदिर के बाहर यूपी पुलिस की ड्यूटी तो रहती ही है, लेकिन मंदिर के अंदर जो सेवादार हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो बड़ी संख्या में हम जिधर जा रहे हैं उधर हमको दिख रहे हैं, वो पूरी तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं। तो दर्शन करने में लोगों को घंटों का वक्त लग रहा है, लेकिन कोई भी उसमें असहजता, कोई भी उसमें असुविधा लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है और दर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि आमतौर पर मंदिर आने में लोगों को लगता है कि बहुत पैदल चलना पड़ेगा और थोड़ी सी तो क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन आप लोगों को लगा कि आज दर्शन ही करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आए। जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता है जब भीड़ में दर्शन करने का कुछ अलग ही मजा होता है, क्योंकि ऐसे तो सभी आके दर्शन करके चले आते हैं, पर जो भीड़ होती है उसमें एक लगता है कि हाँ चलो मैंने थोड़ा सा परिश्रम किया है, माता रानी के लिए थोड़ी सी मेहनत की है, कि माता रानी ने वहां तक मुझे बुलाया, तो इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या मैं उनके लिए। अच्छा देखिए, कहा जाता है लड़कियां देवी का स्वरूप, शक्ति स्वरूपा ये भी हैं, और सब बिल्कुल तैयार होकर के दर्शन करने के लिए आई हैं। तो हम कह सकते हैं, जैसे मैं सेवादार की बात कर रही थी, एक सेवादार ये हैं, देखिए 16 साल से माता की सेवा में हैं और सिर्फ जो यहाँ पर भक्त आते हैं उनको नियंत्रित करने का। जयकारा एक बार आपका लगाइए, क्योंकि इस मंदिर में जो भी आता है आपके जयकारे से परिचित है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं, शेरा वाली। नवरात्र के इस उत्सव के बीच सबको इंतजार रामनवमी का भी है। इस बार अयोध्या में रामनवमी की भव्य तैयारियां हैं। भक्तों को इस बार रामनवमी पर रामलला का भव्य दिव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान रामलला की अभिषेक करेंगे। सूर्य की ये किरणें 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए सिस्टम से सीधे गर्भगृह तक आएंगी, जो सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनटों तक गोल तिलक के रूप में नजर आएंगी। ये नजारा देखिए राम भक्तों के लिए अनूठा होने वाला है। यही नहीं, आप रामनवमी पर इस बार अयोध्या में भक्तों की महाकुंभ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिए मंदिर प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगातार जुटा हुआ है। माना यह जा रहा है कि केवल रामनवमी के दिन ही अयोध्या में लाखों भक्त पहुंच सकते हैं। हर भक्त जाहिर तौर पर यही कामना करता है कि रामलला के दर्शन हो जाएं, सूर्याभिषेक के दर्शन उनको मिल सकें। इसलिए तमाम तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे वो सजावट को लेकर हो, या फिर तमाम व्यवस्थाएं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण। अयोध्या नगरी में इस बार अद्भुत होगी रामनवमी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन।
सज रही है भगवान राम की नगरी। लंबे समय बाद अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में अपना जन्मदिन मनाएंगे रामलला। पूरी हो चुकी है तैयारियां, रंगोली और फूलों से सजेगा भव्य राम मंदिर। रात में रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाएगा मंदिर परिसर। लेकिन रामनवमी का सबसे खास पल तब होगा जब भगवान राम का होगा सूर्य अभिषेक। रामनवमी पर ठीक दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त पर रामलला का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस पावन क्षण पर सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। तेज प्रकाश से भगवान राम का ललाट जगमगा उठेगा। ये रोशनी भगवान के मस्तक पर तिलक के रूप में दिखाई देगी। भगवान के इस सूर्य अभिषेक के लिए CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम इन दिनों अयोध्या में है। ये वैज्ञानिक ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। इस सिस्टम से सूर्य की किरणों को डाइवर्ट किया जाएगा। इसके लिए मंदिर की दूसरी मंजिल पर 3 लेंस और 2 दर्पण लगाए गए हैं। डाइवर्ट होने के बाद किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। मंदिर में इसका ट्रायल किया जा चुका है। भगवान के माथे पर सूर्य किरण आए, पड़े, सूर्य किरण जो है वो सीधे गर्भगृह में पहुंचे, इसका पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। पूरे अयोध्या में लगभग 100 LED स्क्रीन लगेंगे जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। रामनवमी पर इस बार अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। रामलला के जन्मदिन को मनाने की तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना भी एक बड़ी चुनौती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रामनवमी पर अयोध्या में करीब 25 लाख राम भक्त अयोध्या आ सकते हैं। 15-16 को लोग भर जाएंगे, 17 को तो कोई घुस ही ना पाएगा। और इतनी जनता अगर आ गई तो क्या एक ही दिन में चली जाएगी? इसको जाने में भी 2 दिन तो लगेंगे, 18 और 19। मान लो मेरी आकलन गलत है 25 लाख का, तो अगर 15 लाख भी आ गए तो मुझे बताओ कौन सी सड़क पर रहेंगे, रात को सोएंगे कहाँ? जाहिर है रामनवमी के पर्व पर दर्शन और प्रसाद वितरण समेत सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना तो चुनौती है ही। साथ ही मंदिर ट्रस्ट असमंजस में है कि अगर मंदिर ज्यादा देर तक खोला गया तो 5 साल के रामलला को विश्राम का वक्त कैसे मिलेगा। मंदिर ट्रस्ट रामनवमी पर इंतजामों को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ संपर्क में है। कोशिश यही है कि अयोध्या आने वाले राम भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई दिक्कत न आए और ज्यादा से ज्यादा भक्त सहूलियत के साथ भगवान का आशीर्वाद पा सकें। इस बार की रामनवमी में लगभग 25 लाख लोगों के आने का अनुमान राम मंदिर ट्रस्ट ने लगाया है और उसका मानना है कि अगर इतने लोग आ गए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मंदिर में विराजमान रामलला 5 वर्ष बालक है और अगर 18 घंटे मंदिर खोला जाता है तो फिर मंदिर 22 घंटे तक खुला रहेगा, क्योंकि बाकी समय भोग राग आरती होगी। तो आखिर रामलला को सोने का विश्राम कैसे मिलेगा? ट्रस्ट की सबसे बड़ी चिंता यही है और इसी बात को लेकर मंथन हो रहा है कि आखिर मंदिर की अवधि रामनवमी के समय कितनी बढ़ाई जाए। बनबीर सिंह, अयोध्या। तो छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के केरलापेंदा गांव में मौजूद प्राचीन राम मंदिर के कपाट 21 साल बाद खुले हैं। ये संभव हो पाया है हमारे सुरक्षा बल के जवानों की बदौलत। इन जवानों ने इलाके से नक्सलियों के आतंक को खत्म किया और फिर गांव वालों की मदद से मंदिर के कपाट खोलकर वहां फिर से पूजा पाठ शुरू कराया। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले सुकमा में अब गोलियों की आवाज की बजाय भजन, आरती और घंटियों की गूंज सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं।
खास इसलिए क्योंकि सुकमा के नक्सल प्रभावित केरला पेंदा गांव में 21 सालों से बंद पड़े इस प्राचीन राम मंदिर के कपाट फिर से खुले हैं। ये संभव हो पाया है सीआरपीएफ के इन दिलेर जवानों की बदौलत, जिन्होंने केरला पेंदा और लखापाल गांव के बीच सबसे पहले अपना कैंप बनाया, जिससे नक्सलियों की पकड़ गांव में ढीली पड़ी और इलाके की सुरक्षा भी मजबूत हुई। जिसके बाद सीआरपीएफ ने गांव वालों की मदद से खंडहर में तब्दील हो रहे मंदिर में साफ सफाई की और फिर से वहां पूजा पाठ शुरू कराई। ग्रामीणों का ही आग्रह पर इस मंदिर की साफ सफाई और काफी इस मंदिर में कार्य किया गया, जिससे ग्रामीण काफी उत्साहित हैं और मंदिर का साफ सफाई करने के बाद मंदिर पुनः ग्रामीणों को उसके सुपुर्द कर दिया गया। हमारा प्रयास ये है कि जिस तरह से मंदिर में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़ मंदिर के कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़ भाग लिया है, उसी प्रकार जो विकास कार्य अब हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा इस कैंप खुलने के बाद जो इस इलाके में लखापाल एरिया, केरला पेंडा और लखापाल एरिया में किए जाएंगे, तो ग्रामीण सभी विकास के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। ग्रामीणों के अनुसार इस श्री राम जानकी मंदिर की स्थापना 1970 में बिहारी महाराज ने कराई थी, जिसमें इलाके के लोगों ने भी अपना योगदान दिया था। मंदिर बनने के बाद गांव के लोगों ने मांस और शराब का सेवन तक बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, यहाँ भव्य मेले का आयोजन भी होता था। बताया जाता है कि इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या से साधु संत भी आते थे, लेकिन धीरे धीरे इलाके में नक्सलवाद की जड़ें मजबूत हुई और नक्सलियों ने 2003 में इस मंदिर को बंद करा दिया था। पेंदा गांव में माओवाद का वर्चस्व होने के कारण उस क्षेत्र के ग्रामीणों को हिदायत दिया गया था कि मतलब श्री रामचंद्र जी का पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन वर्तमान में अभी सीआरपीएफ के कैंप खुलने से उस गांव में श्री रामचंद्र जी का पूजा पाठ जोरों से चल रहा है। हालांकि अब राम नवमी से पहले इस ऐतिहासिक और प्राचीन राम मंदिर में पूजा पाठ शुरू होने से इलाके में उत्सव सा माहौल है और गांव वाले भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। खुद राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर सीआरपीएफ टीम को बधाई दी। सुरक्षा कैंप के पहुंचने के बाद अब वो खुला है, ग्रामीण जन उत्साहित है। मैंने वीडियो देखा है, उसमें वो नृत्य कर रहे हैं, स्वयं साफ सफाई कर रहे हैं और अंदर भगवान की मूर्ति भी बहुत ही खूब सुंदर है। भगवान राम है, माता सीता है, लक्ष्मण जी हैं। ये विकास के कैंप है। बस्तर में गांव-गांव तक विकास पहुंचे, विष्णुदेव सरकार की यह प्रतिबद्धता है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से भी गहरा संबंध है, क्योंकि प्रभु राम की मां कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसलिए छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें अपना भांजा मानते हैं। इतना ही नहीं, 14 साल के वनवास के दौरान भी भगवान राम ने कुछ समय छत्तीसगढ़ में भी बिताया था, जिसकी निशानियां आज भी बस्तर के इलाके में मौजूद हैं। राज्य सरकार इन निशानियों को सहेज रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इनसे रूबरू करवाया जा सके। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। चुनाव आयोग की भी कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। इसके लिए नायाब तरीके निकाले जा रहे हैं। गुरुग्राम में हेल्थ डिपार्टमेंट ने अस्पतालों की ओपीडी पर्चे पर मतदान करने की अपील लिखी गई, तो वहीं जमशेदपुर में महिलाएं जो है मतदान की अपील की मेहंदी जो है लगा रही हैं, तो वहीं कानपुर में लोगों के घर घर जाकर उन्हें मतदान करने का निमंत्रण भेजा जा रहा है। तमाम अलग अलग तरीके हैं। कोशिश एक ही है कि देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में तमाम लोग अपनी आहुति दें। पूरे देश में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और चुनाव को सफल बनाने के लिए ये है वोटरों को जागरूक करने का अभियान। पश्चिमी दिल्ली में वोटरों को जागरूक करने के लिए अभियान में छात्रों को भी जोड़ा गया है। बच्चों को शपथ दिलाई गई है कि वो अपने परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को हर एक वोट का महत्व समझाएं। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। गुड़गांव में मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने का अनोखा फॉर्मूला अपनाया गया। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक अस्पताल की ओपीडी स्लिप पर ही मतदाताओं के लिए संदेश अंकित कर दिया। ओपीडी पर लगी इस मुहर में मतदाताओं से 25 मई को वोटिंग जरूर करने की अपील की गई है।
कानपुर में तो वोटरों को मतदान केंद्रों तक बुलाने के लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र छापे गए हैं। इस निमंत्रण पत्र पर वोटरों के नाम, बूथ संख्या और मतदान क्रमांक भी लिखा गया है। इस निमंत्रण पत्र को वोटरों के घर भेजा जाएगा। बुजुर्ग मतदाताओं को चुनाव अधिकारी खुद जाकर निमंत्रण देंगे। प्रकार का निमंत्रण पत्र जो है, हम इसका अभियान जो है 16 अप्रैल से करेंगे और इस अभियान के अंतर्गत हमारे पास 66 ऑफिसर्स हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। और इसकी शुरुआत में हम हमारी विधानसभा का जो सबसे सीनियर मतदाता होगा उसको मैं स्वयं निमंत्रण पत्र देने उनके घर जाऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करें। कोशिश यही है कि इस बार मतदान का प्रतिशत पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। कानपुर से सिमर चावला और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ दिल्ली से मनोरंजन कुमार, गुड न्यूज टुडे।